हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अल्टी ग्रेड का फॉर्म जल्द ही आने वाला है, तो हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। आपको पता होगा कि हमने एक श्रृंखला शुरू की थी गृह विज्ञान अल्टी ग्रेड के लिए, तो उसी कड़ी में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं, कृत्रिम श्वसन कब दिया जाता है, कृत्रिम श्वसन के कितने प्रकार हैं और कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधियां हैं, किस विधि का उपयोग कब किया जाता है, बच्चों को कृत्रिम श्वसन कैसे दिया जाता है। आज हम इन सब बातों के विषय में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कृत्रिम श्वसन क्या है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। जब किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है तो वह बेहोश हो जाता है। इस अवस्था में उसके हृदय की गति कम हो जाती है, जिसके कारण उसे सांस लेने में परेशानी आती है। इसके लिए मानव द्वारा निर्मित श्वसन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। मानव द्वारा निर्मित कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को प्राकृतिक श्वसन की अनुपस्थिति में नहीं, ना ले पाने की स्थिति में कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो कृत्रिम श्वसन की मुख्यतः 4 विधियां हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कृत्रिम श्वसन की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? तो कृत्रिम श्वसन की मुख्यतः 4 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? शेफर्ड विधि। दूसरी विधि कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि। तीसरी विधि कौन सी है? मुंह से मुंह में हवा भरना, मुंह से नाक में हवा भरना। चौथी विधि कौन सी है? नेल्सन प्रणाली या श्वास यंत्र विधि। प्रथम विधि या शेफर्ड विधि। इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गए हो, उसके पीछे का हिस्सा घायल हो गया हो या जल गया हो और उसको पीठ के बल लिटाया नहीं जा सकता हो, तब रोगी को या पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर शेफर्ड विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन कराया जा सकता है। अगली विधि है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति की छाती विद्युत के झटके से जल गई हो या घाव हो गया हो। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है। पीठ के बल लिटाकर सिल्वेस्टर विधि से उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। ये शेफर्ड विधि का जस्ट उल्टा होती है। उसमें जो है पेट के बल लिटाया जाता है और सिल्वेस्टर विधि में जो है पीठ के बल लिटाया जाता है। अगली तृतीय विधि है। जो तृतीय विधि है ये उपरोक्त दोनों विधियों से तेज कार्य करती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिलती है। ये जो तृतीय विधि है ये 2 प्रकार की होती है। पहली विधि मुंह से मुंह में हवा भरना और दूसरी विधि मुंह से नाक में हवा भरना। चतुर्थ और अंतिम विधि है नेल्सन प्रणाली या श्वास यंत्र विधि। श्वास यंत्र विधि से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यदि एग्जाम में पूछता है कि कृत्रिम श्वसन की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम क्या बताएंगे? नेल्सन प्रणाली। इस विधि में एक श्वसन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति को श्वास लेने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही हो। कहने का मतलब कि इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब ऊपर की तीनों विधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, स्थिति बहुत ही गंभीर हो, जटिल हो, तब हम नेल्सन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। और इसी कड़ी में हम आगे जानते हैं कि बच्चों में कृत्रिम श्वसन कैसे दिया जाता है और उसके तरीके कौन कौन से हैं। एक बच्चे के लिए
पुनर्जीवन देखभाल वयस्कों के लिए उससे कुछ अलग है। कृत्रिम श्वसन के तरीके समान हैं, लेकिन सांस छोड़ने की गहराई बदल जाती है। बच्चों के लिए अधिक से अधिक गहराई सांस न लें, क्योंकि फेफड़ों की मात्रा एक वयस्क की तुलना में बहुत कम है। कहने का मतलब कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके फेफड़ों में वायु धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों की क्षमता कम होती है। और यह ध्यान देने योग्य है कि मुंह से नाक तक कृत्रिम श्वसन की विधि का उपयोग नवजात शिशुओं और 1 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं या 1 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको मुंह से नाक तक ही कृत्रिम श्वसन दिया जाता है या मुंह से नाक तक कृत्रिम श्वसन की विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पूछ सकता है एग्जाम में कि बच्चों को या नवजात शिशुओं को किस विधि से कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, तो हम क्या बताएंगे? मुंह से नाक तक की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग किया जाता है, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आज बस यहीं तक। अगली कड़ी में हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।